श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 8वें अध्याय का 21वां अक्षर श्लोक कि जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते वही मेरा परम धाम है। ऐसे भगवान बता रहे हैं जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है। अव्यक्त अक्षर माने जो व्यक्त नहीं होता और अक्षर माने जिसका कभी क्षर नहीं होता, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव ये बता रहे। कुछ ये भावना होती है ऐसी जो जिसका कभी क्षय नहीं होता। जैसे मीरा कहती थी ना कि बस तू अमोलक दी मेरी कर सतगुरु कृपा करे अपनाए, चोर न लूटे कबहु न फूटे दिन दिन होत सबाय। ऐसा वो कौन सा राम धन परमात्मा गुरु ने जब गुरु मंत्र दिया, परमात्मा की बुद्धि दी, परमात्मा को अपने बनाने की कला सिखाई तो वो भगवान हमारा हो गया। और ये कला मेरी कोई ले नहीं सकता, इसका कोई छीन नहीं सकता। जैसे कोई बताया, कोई पढ़ता लिखता हो, कोई किसी ने पढ़ाया लिखाया हो, उसकी किताबें ले सकता है, उसकी डिग्री सीख सकता है हाथ में जो है, लेकिन उसका जो नॉलेज उसके अंदर चला गया उसको कोई निकाल नहीं सकता। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि मनुष्य संसार के सभी स्वाभाविक कर्मों को करते हुए यदि भगवान का स्मरण करता रहता है तो उसे उसी परम पुरुष परम अथवा परम गति को प्राप्ति होती है जो बड़े बड़े योगी जनों को कठोर उपासना अथवा ध्यान से होती। इतना समझा रहे हैं कि वही परमात्मा की प्राप्ति कर लेते अगर इंसान निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता तो। और वही कौन कौन जो बड़े बड़े योगी लोग जो योग करते हैं भगवान से, अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, उपासना करते हैं, बैठ बैठ के बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, वही पा सकते हैं। जैसे भगवान बता रहे हमारे वहाँ ऐसी सहूलियत है कि चाहे कोई घर में रहे और चाहे घर से बाहर रहे, हम ये नहीं देखते वो घर में है कि घर से बाहर है, उसने कपड़े रंगवाए हैं कि नहीं रंगवाए हैं, वो जो है कैसा क्या है, लेकिन भगवान सिर्फ क्या देखते हैं, भाव को। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। तो परमात्मा यही बता रहे हैं कि वो परम गति को, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्ति कर लेता है जो भगवान ने कहा बड़े बड़े योगी लोग भी प्राप्त करने में बड़ी कठिनता लगती है उनको। स्पष्ट करते हुए भगवान ने ये बताया कि इस प्रकार सुगमता से प्राप्त होने वाला जो स्थान है वो भी भगवान का वही दिव्य स्थान। और ये समझा दिया कि इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से, ना उसमें हींग लगे, ना फिटकरी, रंगावे चोखा, कुछ रुपया नहीं, पैसा नहीं, चीज़ वस्तु नहीं, भाव का भूखा हो। भगवान कहते तुम भावना अगर हमारे में मना लगाते हो अपनी तो मैं नहीं चाहता हूँ, भावना का असर देख ले मेरे मन तू असर देख ले। देवता भी नहीं पाते जिनका पार हैं, उनके घर आने को राम लाचार हैं, आए सबरी के घर देख ले मेरे मन तू असर देख ले, भावना का असर देख ले। अगर ये मन तुम्हारा नहीं मान रहा, नहीं समझ रहा तो भगवान ये मिसालें बताते हैं कि जिन्होंने भावना अगर हमसे जोड़ ली, देखो सबरी ने कौन सी पूजा की थी, कौन सा पाठ किया था, कौन सी यज्ञ की थी, क्या उसके पास था, बस भाव बना लिया था उसने कि गुरु ने कहा कि एक न एक दिन भगवान राम इस गली से आएंगे तो वो आएंगे ज़रूर, बस उसी में ध्यान लगा कर बैठ गई। रोज़ सबरी रोज़ कुटिया बटोरती थी कि राम आएंगे मेरे घर, कहती थी सुबह से ला के शाम तक फूल को बिछाती थी कि इन्हीं फूलों के सज के आएंगे, रोज़ फल ला के रखती थी कि ये भोग लगाएंगे भगवान। मतलब उसके धीरज जब उसने नहीं छोड़ा, निरंतरता उसकी बनी रही और तो भगवान को एक न एक दिन उनके घर आना पड़ा। तो इसलिए समझा रहे वही सुगमता मैं तुमको बताता हूँ, तुम भी धीरज मत खो। खाली दौड़ दौड़ के सत्संग करना ही विशेष नहीं है, अपने मन को भगवान में रमा लेना है, भगवान में श्रद्धा कर लेनी है, भगवान से प्रीति जोड़ लेनी है। जहाँ पर जिस हाल में हो परमात्मा का ध्यान करो, भगवान का विचार करो। तो इसलिए कहते वो सुगमता को प्राप्त होने वाला स्थान है वही दिव्य स्थान है। भगवान कहते वही दिव्य स्थान है, और कोई दिव्य स्थान नहीं है जो भगवान को प्राप्त करके अपने हृदय में बिठा लेता है और हृदय से भगवान उसको निकाल करके अपने ही अंदर रख लेते हैं। जिसे तुम प्रेम करते हो, आदर करते हो, सम्मान करता है, श्रद्धा करते हो,
तो उसको अपने हृदय में रख लेते हो और तुम्हारी ये श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम ही उसके ऊपर प्रभाव डालता, वो भी तुमको अपने में बिठा लेता है। ऐसे ही समझा रहे भगवान, जब तुम रातों दिन हमारा ही श्रवण भजन करते हो, हमारा ही चिंतन करते हो, तो हमें भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। तो इसलिए कहते हैं जिससे फिर पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य जीवन का इससे बढ़कर और क्या उपयोग हो सकता है। समझा रहे कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा यही फायदा है कि वो भगवान से प्रीति जोड़कर, भगवान से प्रेम करके एकाकार हो जाए, और कहीं पर मन लगाने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ा लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो सुर लोक संवारा। ये साधन धाम मनुष्य का शरीर जो है, ये भगवान को पाने के लिए ही है। इसका एक मूल कारण, मेन कारण यही है, भगवान को पाना। और कोई काम तो सब कोई भगवान ने कहा करता, लड़का बच्चा पैदा करना, घर द्वार बनवाना, रुपया पैसा कमाना, मान सम्मान पाना, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन ये भगवान की तरफ कोई विरला ही होता है। पूर्व जन्म के उसके कर्म उदय हो जाते हैं। भगवान की कृपा जब उसके ऊपर बहुत हो जाती है, तब ऐसी बुद्धि बनती है। यही दरावती कठिनाई, राम कृपा बिन सुलभ न भाई। भगवान के रास्ते पर कोई जल्दी चल नहीं पाता। जिस पर भगवान की बहुत कृपा होती है वही आगे बढ़ता है। तो इसलिए समझा रहे कि फिर सुगमता को कहा कि इससे बढ़कर क्या उपयोग है मनुष्य शरीर का, इससे बढ़कर कोई उपयोग नहीं। कोई और भगवान ने कहा इसका कोई कारण नहीं है। सिर्फ भगवान को अगर वो पा जाए तो सब काम उसके हो जाए। लेकिन मन संसार में मनुष्य क्या करता है, भोगों के पीछे भागा करता है। छूटने वाले क्षणभंगुर भोग में ही अपना चित्त जोड़ बैठता है। इतने थोड़े समय में बिना कोई दुर्गम क्रिया किए और जीवन रहते हुए ये ऐसी स्थिति सुगमता से प्राप्त हो जाए, इसके लिए प्रयत्नशील न होकर केवल सांसारिक सुखों में इस क्षणिक नाशवान परंतु अत्यंत बहुमूल्य मनुष्य जीवन को गवा देना कितनी बड़ी मूर्खता है। ये बता रहे, ये होशियारी भी आगे बता चुके हैं और मूर्खता भी समझा रहे भगवान कि अगर तुम सब सुख भोगों में ही अपना समय सब गंवा देते हो, भगवान ने कहा इसी में लगा लेते हो, इन आसमान संसार में सुख में लेने में तुम अपना बहुमूल्य जीवन गंवा देते हो, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। गुरु कहते तुम दुनिया कोई तुमसे कह दे कि तुम बड़े मूर्ख हो तो तुम चिढ़ जाओगे। लेकिन देखो वैसे भगवान समझा रहे कि अपना समय से गफलत में जाने दे रहे हो। जो समय मिला है भगवान का भजन करने के लिए, जो शरीर मिला है भगवान का चिंतन करने के लिए, जो ऐसा दुर्लभ घड़ी मिली है भगवान की तरफ चित्त जोड़ने के लिए, वो तुमने सब गफलत में जोड़ रखी है, गफलत में लगा रखी है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, इधर ना मन को लगा करके ये बहुमूल्य मनुष्य चोला जो है परमात्मा में अपना लगा, भगवान के लिए। लेकिन इसमें ना समझने के कारण ही मनुष्य क्या करता है, संसार में मन को रमाता। कितने लोग इस संसार को अपना अपना कह के, मेरा मेरा कह के इसी में घुस के रह कर कितने लोग रो कर के चले गए। तड़प के चले, कितने राजा महाराजा हो गए संसार में, तो संसार से गए तो कुछ भी हाथ में नहीं ले गए। देख करके भी हमारा मन, ये ढीठ मन, ये बात को मानने को तैयार नहीं होता। कहता उनके साथ ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ थोड़ी होगा। हम तो भगवान के भगत हैं, हमको तो ऐसे सुविधा रहेगी, वैसे होगा, हम तो सब जान जाएंगे, हमको जब ऐसा समय आएगा तब हम ऐसा करेंगे। नहीं हैं, गुरु कहते कोई पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा, किस समय उठ जाए अब वो दाना। तो अपने कर्तव्य को पूरा करते चलो, जो समय मिला उपयोग करते चलो, करते रहो क्रिया हाथ पैर से शरीर से, लेकिन भगवान का मन से चिंतन करते चलो, भगवान का स्मरण करते रहो। हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारे अलावा और दूसरा मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा कहती थी तो उन्होंने प्रीति भी सच्ची की। ऐसे तुम भी भगवान को पुकार बैठो। गुरु कहते ऐसे तुम्हारे भावना इतनी तेज हो कि भगवान के चरण में खट से गिर जाए। खट से गिर जाए, जैसे फूल चढ़ाते हो तो भगवान के चरणों में गिरता, ऐसे तुम्हारी भावना निर्मल हो, शुद्ध हो, श्रद्धा भरी हो, तो वो जाके भगवान के चरण में गिरेगी। चरण में जब गिरेगी तो कृपालु जब कृपा करते हैं परमात्मा, तो ये हमारा जन्म जन्म का गंदा मन ये निर्मल होता है, भगवान का स्मरण करता। नहीं तो संसार के परपंच में ऐसे खोया रहता है। गुरु कहते जैसे ये धोखे में खोया हुआ पतंगा जो है रोशनी पर फिदा रहता है और अपनी जान गंवाता है। ऐसे ही संसार में खो कर के बैठ जाते हैं। सब तो हीरा था आया और कौड़ी में दिया गवाया, कांच के भाव तुमने उठाया।
इसलिए समझा रहे संत महात्मा लोग, ऋषि मुनि आकर के हमको बताते, ज्ञान करवाते हैं कि देखो ये थोड़े समय के लिए मिला है, जो मौका मिला है ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो देखो कितने संसार में देख भी रहे हो, कोई गरीब का कोई मर जाए तो समझ में आता अमीर का कैसे ख़त्म हो जाता है, कोई चला जाता है, कोई बूढ़ा जाए तो समझ में आता जवान कैसे चला जाता है मिनटों में है, कोई बीमार जाए तो चलो ठीक समझ में आता है, लेकिन अच्छा भला इंसान एक मिनट में कैसे उड़ जाता है, चला जाता, लगता कभी था ही नहीं, किसी से उससे कुछ नाते ही नहीं था। तो ऐसे ही संसार ये धोखे की गुरु कहते टट्टी है, इसको कुटिया ना समझो। कुटिया माने मिट्टी की कुटिया बनाई जाती है, टटिया में माने उड़ जाती हवा लगते ही, जरा सी लगते ही ठोकर खिलौना टूट जाएगा। इसलिए इसमें मन ना रमा करके एक परमात्मा में अपने चित्त को रमाओ, कहते इसलिए यतनशील बनो, हमेशा भगवान से मिलने के लिए यतन करो, है परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा उत्साह रखो। संसार के जितने भी कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्साह से हमको ऐसे करना है, अब हमको शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, अब हमको घर बनवाना है, हमको ये लेना है, सर्दी आ रही है, कपड़े, हर चीज़ को तुम उत्साह भर के करते हो, हमेशा करना कैसे संकल्प डालते हो। ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए भी गुरु कहते संकल्प डालो, भगवान अब हम कहीं और चित्त ना जोड़ करके एक तुम्हारे में अपने मन को रमाएंगे। हे प्रभु तुम्हारे रातों दिन गुण हम गाते चले जाएंगे, अब हमारे तुम्हारे अलावा दूसरा और कोई नहीं, और कोई मेरा ठिकाना नहीं, और कोई मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अगर वो रातों दिन भगवान की तरफ अपने चित्त को जोड़े तो ये सुगमता है उसको भी मैं देता हूँ। कि जैसे योगी ऋषि मुनि बहुत तपस्या करने के बाद भगवान को पाते हैं, ऐसे हमारा प्यारा भगत जो परमात्मा से प्रीति हमारी तरफ जोड़ लेता है अपनी, तो हम उसको थोड़े में ही सबर करवा देता, थोड़े में ही अपनी प्रीति करा देता हूँ। महत्व अपना बता देते हैं भगवान, अपनी श्रद्धा उसमें जगा देते हैं, तब वो रातों दिन भगवान के भजन में ही खोया रहता है। जो सुख पाए वो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरे वार फकीरी में। फिक्रों से जो खाली होने में जो मजा है जो फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। हाँ तो इसलिए जो इसे समझ लेता है तो गुरु कहते आज भी मजे में होता है, और अन्यथा जब उसका शरीर भी छोड़ेगा तब भी भगवान की तरफ ही वो पहुँचेगा। न पूछो सर झुकाने से यहाँ मन क्या लाभ पाता है, ज्ञान की ज्योति जलती है, आनंद जीवन में आता है। न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ पाता है, ये दर वो दर है जिस दर पर फरिश्ते नाज करते हैं, ये दर वो दर है जिस पर फरिश्ते नाज करते हैं, ये दर जिस दर से हो करके रास्ता मंजिल को जाता है। न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ पाता है, इधर जिस दर पे झुकने से कृपा सतगुरु की मिलती है, इधर जिस दर पे झुकने से कृपा सतगुरु की मिलती है, धरे जो धूल मस्तक पे वो पद मुक्ति का पाता है। न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ पाता है, ये सर झुकते हैं जब दर पे तो तकदीरें बदलती हैं, ये सर झुकते हैं जब दर पे तो तकदीरें बदलती हैं, जो मन रुकता है इस दर पे तो मन विश्राम पाता है,
जो मन रुकता है इस दर पे तो मन विश्राम पाता है। न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ पाता है। इधर ही है जिसके दर्शन से कमल टूटे भी खिलते हैं। इधर ही है जिसके दर्शन से कमल टूटे भी खिलते हैं। इधर जिसकी बदौलत रहमत साधक को बाता है। इधर जिसकी बदौलत रहमत साधक भी पाता है। न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ पाता है। ज्ञान की ज्योति जलती है आनंद जीवन में आता। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन